स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। क्लास 12th रिलेशन फंक्शन एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज का 17 क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट ए इक्वल टू 1 2 3। एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2। ऐसी कितनी रिलेशन होंगी जो इक्विवेलेंस होंगी और उसमें 1 और 2 होगा, 1 2 होगा। ये हमारा आंसर क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। ए बी सी में से कोई सा एक आंसर सही होगा। तो करते हैं। रिलेशन फंक्शन की प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसके और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए इक्वल टू 1 2 3 गिवन है। तो सबसे पहले हमें एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनानी है और वो रिलेशन हमारी होगी ये, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए यूनिवर्सल रिलेशन होती है वो इक्विवेलेंस होती है। यूनिवर्सल मतलब जिसमें अगर हम ए क्रॉस ए करते हैं तो जो सारे एलिमेंट आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। वो हमेशा इक्विवेलेंस होती है। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। तो ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये हमेशा इक्विवेलेंस होती है क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है। 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव है। ये तो हमेशा होती है। अब हमें और ढूंढनी है। तो एक तो हमारी हो गई ये, और अब हमें दूसरी निकालने के लिए, अगर हमें सेकंड निकालनी है रिलेशन, तो उसके लिए सबसे पहले तो क्या है कि इक्विवेलेंस के लिए वो रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए, यानी उसके लिए अंदर 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए। ध्यान से समझेंगे सभी। दूसरे उसने बोला है कि 1 2 होना चाहिए, तो यानी हमें इसमें 1 2 को भी लेना पड़ेगा। अब आप देखोगे ध्यान से कि अगर हम 1 2 को लेंगे तो 2 1 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको सिमेट्रिक बनाना है। तो ये जो रिलेशन है ये हमारी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है, सिमेट्रिक भी है क्योंकि 1 2 है तो 2 1 भी है, एंड ट्रांजिटिव भी है क्योंकि अगर 1 2 2 1 है तो 1 1 भी है। तो ये ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब इक्विवेलेंस है। तो दो हो गई हमारी। अब अगर हमें थर्ड निकालनी है तो ध्यान से देखेंगे जरा आप, ये समझने की बात है। अगर हमें थर्ड निकालनी है तो उसमें हमें 1 1 लेना पड़ेगा, 2 2 लेना पड़ेगा और 3 3 लेना पड़ेगा, और 1 2 लेना है और 2 1, ये तो लेना ही लेना है। यानी इस रिलेशन में से हमने ये और 2 2 3 3 और 1 2 और 2 1, ये सारे एलिमेंट हम ले चुके हैं। अब हमारे पास कितने एलिमेंट बचे हैं, ये 1 2 3 4। अब इसमें अगर हम 1 3 ऐड करते हैं तो ध्यान से देखेंगे, तो 1 3 ऐड करते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए हमें इसके अंदर 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा, है ना। अब 3 1 ऐड करना पड़ेगा तो आप देखोगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों, देखेंगे क्यों नहीं है। क्योंकि देखो इसमें 1 3 है, 3 1 है और 1 1 भी है, लेकिन अगर हम इसको ए भी ले लें तो 3 1 है रिलेशन में, थ्री वन है और 1 2 है, बट 3 2 नहीं है। तो इससे मैं ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब
अगर हमें इसको ट्रांजिटिव बनाना है तो इसके अंदर हमें 3 2 को भी लेना पड़ेगा। देयरफॉर टू मेक ट्रांजिटिव हमें इसके अंदर क्या लेना पड़ेगा, 3 2। और अगर हम 3 2 लेंगे तो फिर हमें 2 3 भी लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब सारे एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी वो पहले वाली रिलेशन ही आ गई। तो इसका मतलब अगर ऐसी हमें कोई इक्विवेलेंस रिलेशन बनानी है जिसमें 1 2 होगा तो ऐसी 2 हो सकती हैं बस, एक तो ये और एक ये। तो आंसर हो गया 2। ये वाली रिलेशन हमारी रिपीट हो गई है, इसलिए उसको हम नहीं कंसिडर नहीं करेंगे। तो आंसर आ गया ये। तो ऐसी 2 रिलेशन हो सकती हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी को आ गया होगा समझ में। स्क्रीन पे प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी आपको चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की, वहाँ से आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।